अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अपने चैनल लॉजिक्स ऑफ आईटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट हमने वीडियो में अपना जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो मैक एड्रेस के ऊपर छोड़ा था। बेसिकली मैक एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि फिजिकल एड्रेस होता है, हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस है। ठीक है, सपोज करें ये देखें इंटरनेट चल रहा है, यहाँ पर भी हम अगर प्रॉपर्टीज में जाएं ना तो इसका भी आप एक देखेंगे कि इसका आपको एक मैक एड्रेस नज़र आना चाहिए। ठीक है, इसकी डिटेल में गए, डिटेल में जाएंगे, यहाँ पर आपको फिजिकल एड्रेस नज़र आ रहा है, वो ये है, ये देखें 6807158616A9। ये क्या है? इसका फिजिकल एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस को अगर आप सिस्टम का फिजिकल एड्रेस देखना चाहते हैं, उसको आपने चेक कैसे करना है? आपने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आप ये कमांड प्रॉम्प्ट जिसे CMD के साथ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपने क्लिक किया, आप यहाँ सिंपल IP कन्फिग की कमांड लिखते हैं, IP कन्फिग लिखें, स्लैश ऑल करेंगे, वो डिटेल में चला जाएगा। आप इस तरह भी करेंगे तो इसमें वो स्लैश ऑल में ही आएगा, मैक एड्रेस स्लैश ऑल में ही आएगा। एरो अप करें, स्पेस दें, स्लैश ऑल कर दें, एंटर करें। ये आपको जितनी भी आपकी इंस्टॉल डिवाइसेस होंगी ना, ये देखें ब्लूटूथ डिवाइस है उसका मैक एड्रेस ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सिस्टम का मैक एड्रेस आपको ये देखें ये नज़र आ रहा है, ये वायरलेस लैन का मैक एड्रेस है। ठीक है, यहाँ फिजिकल एड्रेस ये वायरलेस का ही आ रहा है, ये आ रहा है आपको इथरनेट अडेप्टर का। ठीक है, ये इथरनेट अडेप्टर का आ रहा है, ये देखें। ठीक है, सपोज करें ये अगर आप नोट करें इथरनेट अडेप्टर का मैक एड्रेस और ये मैक एड्रेस आप मैच करें, सेम नहीं है। ये 6807, ये देखें वायरलेस हमने क्योंकि हम वाईफाई पे हैं, ये देखें 6807158616A9, यहाँ ए लिखा हुआ है, A9 क्यों नहीं लिखा हुआ? ये देखें, ये जो भी है ये मिलता जुलता है, यहाँ पर इसको कंफ्यूज हम नहीं करते। बेसिकली ये मैक एड्रेस जो है वायरलेस का मैक एड्रेस अगर आप देखें तो यही है, 6807158616A9 है। यहाँ ए शो हो रहा है मगर ये A9 यही है। ये मैक एड्रेस आपको देखने का तरीका क्या है, ये इसको यहाँ से बेशक ना भी देखें तो आपने IP कन्फिग स्लैश ऑल करेंगे तो आपको मैक एड्रेस नज़र आ जाएगा। ये अगर आपने मैनेजेबल सपोज करें स्विच यूज कर रहे हैं तो ये वाला मैक एड्रेस जो होता है डिवाइस का मैक एड्रेस, वो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टिकिंग कहते हैं उसे। ठीक है, स्टिकिंग से ये होता है कि वो मैक एड्रेस मैनेज स्विचेस अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें वो सेव हो जाता है। स्टिकी क्या होता है? स्टिकी 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 इन स्विच लिख देते हैं, इन स्विच। ये डिटेल में मैं बता रहा हूँ, ये भी ये बहुत हाई लेवल की बातें जो भी हम ये देखें। Persistent sticky MAC is a layer 2 port security feature that prevent unauthorized devices from connecting to your network. स्टिकी जो होता है ना, ये बेसिकली क्या लेयर 2 के स्विच है ना, जैसे ही आप अपनी केबल लगाएंगे ना स्विच के अंदर, तो वो स्टिकी का ये करता है, वो आपके डिवाइस का मैक एड्रेस नोट करता है और उसका आपका ना वो उसे क्या करता है, लॉक कर देता है इन शॉर्ट। उस पोर्ट को आपके मैक एड्रेस आपकी डिवाइस के अलावा उस पोर्ट के ऊपर फिर कोई डिवाइस नहीं चलेगी। ये सिक्योरिटी फीचर है। अगर आप मल्टी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर अगर नेटवर्क में आप देखते हैं कि सिक्योरिटी आपने इंश्योर करनी है तो आप क्या करते हैं, मैनेज स्विच यूज करते हैं जो लेयर 2 और लेयर 3 पे होते हैं। लेयर 3 के स्विच क्या होते हैं? लेयर 3 का वो स्विच है जो आप सपोज करें लेयर 3 का राउटर है, उसको अगर आप रूटिंग उसकी बंद करें तो वो एज अ स्विच काम कर सकते हैं। और लेयर 3 का जो स्विच है उसके ऊपर आप राउटिंग ऑन करें तो वो एज अ राउटर भी काम कर सकता है। ठीक है, ये बेसिकली लेयर 2 और 3 में क्या फ़र्क होता है? लेयर 2 में ये होता है कि जो स्विच है वो स्विच के तौर पे काम करता है, राउटर राउटर के तौर पे करता है। लेयर 3 में ये चीज़ ना वाइस वर्सा यूज़ हो सकते हैं। वो आगे इन फ्यूचर हम उसकी डिटेल देखेंगे। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे थे यहाँ पर हम आए थे, हम थोड़ी डिटेल में चले गए कि आप ये देखते हैं शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये जो मैक एड्रेस है इसको
आपको कौन ऑथराइज करता है? ये मैक एड्रेस विच इज ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रोल्ड बाय IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ना, वो तो IEEE वो इसको कंट्रोल करता है। ये शुरू के जो 6 ऑक्टेट नजर आपको आ रहे हैं, ठीक है, या बिट्स नजर आ रही हैं, ये कंपनी नेम है, और आखिरी वाले आपको आईपी और आखिरी 6 आपको आईपी और डिवाइस एड्रेस का बताते हैं। ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। यहां से हम आगे चलते हैं। Every network device used a MAC address which is called physical address. It is a hexadecimal address. ये basically क्या है? Hexadecimal है। Hexadecimal address है। There are 12 digit in hexadecimal. Hexadecimal में कितने डिजिट होते हैं? 12। ये देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये बॉस ये क्लियर हो गया। There are 12 digit in hexadecimal. 12 डिजिट कितने बिट के बराबर होता है? 48 बिट के। ठीक है, 12 डिजिट 48 बिट के। फर्स्ट 6 वेंडर कोड है असाइंड बाय IEEE, ये मैंने जो भी बात बताई, और लास्ट 6 असाइंड बाय वेंडर। ठीक है, ये वो है जो असाइंड बाय IEEE है, और लास्ट 6 असाइंड बाय वेंडर है, वो वेंडर असाइन करता है आपको। फर्स्ट 6 क्या था? वेंडर कोड था जो IEEE देता है, और लास्ट 6 वो कोड है जो वेंडर असाइन करता है टू इट्स प्रोडक्ट को देता है। एम्बेडेड ऑन लैन कार्ड ऑन रिटर्न ऑन इट, कि आप कोई भी लैन कार्ड देखेंगे ना, उसके ऊपर ये आपका मैक एड्रेस नजर आएगा। यूनिक होता है, नॉट चेंजेबल। हाउ टू चेक मैक एड्रेस? ये अभी मैं बता चुका हूँ कि हमने ये कमांड यूज की है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आईपी कन्फिग, बल्कि हमने एक काम करते हैं, एरो प्रेस करते हैं, ये कमांड है आईपी कन्फिग स्लैश ऑल। इसका एक और काम हम करते हैं, ये वाली कमांड चला दी, मगर cd बैक स्लैश अगर करते हैं हम दोबारा ये कमांड चलाते हैं आईपी कन्फिग स्लैश ऑल। ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आप देखें, आप अगर लैन यूज कर रहे हैं, वायरलेस अडाप्टर यूज कर रहे हैं, तो ये वाला आपका मैक होगा। ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं तो ये मैक एड्रेस होगा। इसी तरह ये यहाँ पर मेंशन है कि आप कौन सी चीज यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर ईथरनेट खाली कर रहे हैं, ईथरनेट कर रहे हैं कि लैन केबल के साथ कर रहे हैं, तो वो ये है। ठीक है, इस तरह ये डिफरेंट है हर चीज के। ये बात होगी क्लियर कि फर्स्ट 3 डिजिट वो थे जो ट्रिपल ई ने असाइन किए थे टू वेंडर, और वो लास्ट 3 डिजिट वो हैं जो वेंडर ने असाइन किए अपनी इस प्रोडक्ट को। फर्स्ट ये टोटल 12 डिजिट बन जाते हैं। आईपी एड्रेस केबल कनेक्टर बेसिकली किस लिए यूज होता है? कनेक्टिविटी के लिए, जिसे RJ45 कहते हैं। फिजिकल एड्रेस को आप क्या कहते हैं? मैक एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है, जिसे हम पहले भी बता चुके हैं, फिजिकल हार्ड डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस है। और लॉजिकल एड्रेस क्या है? उसका आईपी एड्रेस। सपोज करें इस डिवाइस का आईपी क्या है, वो ये देखें, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसका क्या है? लॉजिकल एड्रेस है 192.168.1.26। ठीक है, इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या है, वो ये नज़र आपको आ रहा है। ये अगर आपने देखें, इसमें सारी डिटेल आपको इस सिस्टम की नज़र आ गई, आईपी तक नज़र आ रहा है कि इस सिस्टम में आईपी क्या यूज़ हो रहा है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, अगर आपका सिस्टम है, एक क्वेश्चन है जिसे मुझसे भी किसी ने किया था कि आप DHCP सर्वर पे हैं, तो मुझे उस वक्त उनकी बात समझ नहीं आई। ये देखें, DHCP एनेबल यस, इसका मतलब क्या है कि वो ऑटोमेटिकली आपका इस सिस्टम आईपी उठाएगा, आपने मैन्युअली सेव नहीं किए हुए। ठीक है, स्टैटिक आईपी नहीं है, DHCP है। यहाँ पर भी देखें यस है, यहाँ भी यस है। अगर स्टैटिक होगा तो ये DHCP क्या होगा? डिसेबल होगा। There are 4 portion of IP address which are called octets. It is also called IPv4. There are 4 portion of IP address. IP address के कितने portion है? 1, 2, 3, 4 portion है, जिसको क्या कहते हैं? octets कहते हैं। It is also called IPv4 version. ऑक्टेट्स क्या होते हैं उसको हम व्यूवर्स अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसको क्योंकि वो उसके ऊपर हम पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, तो उसकी क्लासेस क्या होती हैं और कैसे उसकी कैलकुलेशन करते हैं। थैंक यू सो मच।